हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं निकाल रहा था, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। तो अभी एक नया वीडियो चालू करता हूं मैं, ठीक है। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे डायनेमिक्स के बारे में कि जो भी अपन फिजिक्स में डायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो मोशन होता है उसको, जो फोर्स फोर्स न्यूटन्स लॉस ऑफ इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम और एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और आज मैं डिस्कस करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब ये सबसे भयानक फेज है डायनेमिक्स का। मतलब अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ जाओगे तो आपसे डायनेमिक्स के लगभग हर क्वेश्चन होने लगेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको, मतलब बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं नॉर्मल से, वो बहुत इजी लगने लगेंगे, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात करेंगे अपन आज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन जो होता है उसको हमेशा देखो, एक तो आई कैप की तरफ कर लो और जे कैप की तरफ कर लो, के कैप की तरफ कर लो, वैसे सॉल्व कर सकते हो। बट जब डायनेमिक्स आती है, जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन से पूछ लेता है, तो उस टाइम पे अपन को आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है? क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उस टाइम पे अपन दो ऐसी डायरेक्शंस निकालते हैं जो उस हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती हैं, बट जिस पॉइंट पे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है उस पॉइंट पे अपन को डायरेक्शंस पता होती हैं। वो दो डायरेक्शंस होती हैं। एक अपन डायरेक्शन को नाम देंगे टी, टी वेक्टर, जो कि होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब टेंजेंशियल टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। दो डायरेक्शन। अब ये क्यों कर रहे हैं, आप तभी आप फील कर पाओगे जब आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक अपन करते हैं नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन। अभी मैं बस आपको ऐसा, ये कन्वेंशन यूज होता है इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूं, बट इन सब का यूज नहीं करूंगा। आपको बस मैं अच्छे से फिजिक्स का और मैथ्स का यूज करके फील दे दूंगा कि अपन करना क्या चाहते हैं, फिर एक एग्जांपल दूंगा और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो लास्ट तक ये वीडियो देखो आराम से, ठीक है। तो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये दो डायरेक्शंस के अलोंग अपन एक्सीलरेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक्सीलरेशन को अपन डिवाइड कर देंगे। अभी क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक कर्व है ऐसा, ठीक है। ऐसा कोई कर्व है और एक पार्टिकल जो है, ये 2D कर्व है, 2D मान लेते हैं अभी। ये 2D कर्व है ऐसा, और इस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ इधर होगी, वी वेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वी वेक्टर इधर होगी। अब इसका अपन पूरा एनालिसिस करते हैं। देखो, अब इसका कुछ एक्सीलरेशन होगा, राइट, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे कि अपन इसकी एक्सीलरेशन को दो डायरेक्शंस में डिवाइड करेंगे। किस डायरेक्शन में? एक जो कि v के अलोंग होगी, इसको मैं at बोलूंगा। मतलब एक जो एक्सीलरेशन इसका जो करेंगे, वो एक होगा at वेक्टर प्लस an वेक्टर। ये क्या है? at वेक्टर इज द component of the acceleration in the direction of velocity, and an vector is the component of acceleration perpendicular to that velocity, perpendicular to the direction of velocity। अब देखो, दो डायरेक्शन हो सकती हैं पॉसिबल, एक तो ये और एक तो ये। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन होगी? तो ये उस डायरेक्शन होगी। मतलब इस टाइम पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे एक, अभी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी, इस पॉइंट पे ये जो है, ये कुछ ऐसा जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी हमेशा इनवर्ट्स होगी। इनवर्ट्स, जैसे इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है। समझ रहे हो? नॉर्मल इनसाइड द कर्व, ठीक है। ये इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस साइड होगी। तो ये जो डायरेक्शंस है, तो ये सारी डायरेक्शंस किसकी डायरेक्शन है? नॉर्मल एन की डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन एन की इधर होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन एन की इधर होगी, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, ठीक है। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं क्या होगा। तो चलो भाई, तो अपन ने एक्सेलरेशन को दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, एटी वेक्टर और एन वेक्टर। क्यों कर रहा हूं अभी मत सोचो, अभी बस इतना सुनो कि मैं कर रहा हूं ये चीजें, और ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आप देखो, नॉर्मल सा सिंपल होता है, जो एक्सीलरेशन होता है अपना, वो होता है डी वी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर, डी टी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख रहा हूं, डीवी वेक्टर बाई डी टी, राइट। ये होता है। अब देखो, अब जो अपना मोटा मोटा सा हिसाब है अपना, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ
जो वेलोसिटी होती है उसका उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, मतलब स्पीड को जो चेंज करता है, जो एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन वेलोसिटी चेंज करता है, और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, स्पीड एंड द डायरेक्शन। तो स्पीड को जो चेंज करेगा वो होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो एक्सीलरेशन होगा वो उसकी सिर्फ स्पीड चेंज करेगा, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन होगा वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। और एक्सीलरेशन सिर्फ यही करता है, या तो स्पीड चेंज करेगा या तो डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी की, सिंपल सी बात है। तो अभी अपन उसको दो तरह से होंगे। तो अगर अपन बात करें जो स्पीड होती है, स्पीड को अपन क्या लिखेंगे, किसी भी पॉइंट पे स्पीड जो होती है दैट इज द मॉड ऑफ व्हाट, वी वेक्टर। अभी मैंने बोला कि ए टेंजेंशियल जो होगा वो केवल और केवल स्पीड चेंज करेगा, मतलब वो सिर्फ इसके मॉडुलस को चेंज करेगा। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, ए जो ए टेंजेंशियल जो होगा अपने पास वो हो जाएगा डी इंटू मॉड ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी। ठीक है। और जो ए एन होगा, अब ए एन क्या होगा सर, ये देखो, अब ए एन क्या होगा, ए एन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, चेंज, डायरेक्शन को चेंज करेगा। समझ रहे हो, आप सिर्फ डायरेक्शन के चेंज को देख रहे हो। तो ऐसा मान लेते हैं कि मान मान लो कि ये किसी इंस्टेंट पे वी वेक्टर इधर था, और कुछ dt टाइम में ये वी वेक्टर ऐसा हो गया, ये कुछ डी 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 थीटा है। तो ये जो dv आया इस पॉइंट पे, ये कितना, इसको मैं लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली v d थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, मतलब समझ रहे हो, आर्क है, एक सर्कल है जिसके सेंटर पे डी थीटा एंगल कर रहा है, तो वी डी थीटा आर्क का लेंथ होता है, राइट, मैथ्स। तो ये वी डी थीटा हो गया। तो ये और यही चेंज इन वी वेक्टर है, और ये अपन सिर्फ और सिर्फ किस में ले रहे हैं चेंज, डायरेक्शन में चेंज ले रहा है। तो इसका मतलब जो हो जाएगा एटी जो हो जाएगा, ए सॉरी ए एन जो वेक्टर हो जाएगा, ए एन वेक्टर, या ए सिर्फ ए एन कंसिडर करते हैं अपन। सो ए एन वुड बी व्हाट, डी वी ऑफ ऐसा डी थीटा अपॉन, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, अपॉन डी टी, राइट। अब यहां पे आपने क्या किया, v को कांस्टेंट लिया, तो v को बाहर निकाल लो। सो इट वुड बी v d थीटा बाई dt, विच वुड बी v ओमेगा। मस्त रिलेशन आ गया। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द रेट ऑफ चेंज इन थीटा, समझ रहे हो। तो उसको अपन ने जो वेलोसिटी का चेंज है उसको एक मेजर दे दिया ओमेगा, तो ए एन इज v ओमेगा। चलो ठीक है, अभी मेरे फोन पे कॉल आ रही है, आई डोंट नो, पता नहीं रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही, बट आई गो अलोंग, ठीक है। सो स्पीड ए एन और ए टी हो गया अपने पास। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जो ए टी होगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और ए एन जो होगा, ए एन का फॉर्मूला जो आता है वो आता है v इंटू ओमेगा, विच विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब देखो, ए एन निकालना आसान होता है कि ए टी निकालना आसान होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये निकालना इजी रहता है। जब भी आपको डायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ए टी निकालना इजी होता है। अब देखो तो ए एन के, ए एन कैसे निकालोगे, ए एन निकालने के लिए अपन बात करते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। सो ए एन वुड बी बेसिकली व्हाट, ए एन जो हो जाएगा अपने पास, दैट वुड बी ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, समझ रहे हो, सॉरी ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास ए एन वेक्टर, समझ रहे हो, क्योंकि दो ऑर्थोगोनल ए एन और ए टी ऑर्थोगोनल है, उनका सम, उनका उनका जो सम है वो ए वेक्टर के बराबर है, तो ए एन अपन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब सर बोलोगे कि अभी तक तो ये कभी यूज नहीं आया था, अपन आई कैप जे कैप करके कर रहे थे, तो ये क्यों बता रहे हो आप। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, जो जे एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको एक लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा, आप ट्राई करना उसको सॉल्व करने का, और उसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ए एन और ए टी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मतलब आप फिर सॉल्व करना, वो मजा आएगा, ठीक है। तो चलो एक एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूँ, उसमें ए एन ए टी निकाल लो, तो ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। आई नो कि अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा प्रोबेबली, दैट्स व्हाई। सो लेट मी ट्राई क्वेश्चन, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। सो मान लेते हैं कि एक आर वेक्टर है, आर वेक्टर को मैं मान लेता हूं कि 3t आई कैप प्लस 4t जे कैप। ये अपने पास बेसिकली अपने पास क्या है, एक आर वेक्टर है।
तो इसमें बेसिकली अपन को क्या निकालना है, AT निकाल लो और AN निकाल लो, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, अब देखो एन को क्या बोला था, व्हाट इज 80, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एन 80 में सबसे पहले अपन 80 को चूज करेंगे। सो व्हाट इज 80, सो 80 वुड बी व्हाट, डी ऑफ, मतलब पहले v वेक्टर निकाल लो और उसका मॉडुलस ले लो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, अभी मैं करूंगा, बड़ा आसान सा आएगा। सबसे पहले v वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, v वेक्टर देखो, सो v वेक्टर विल बी dr by dt वेक्टर, तो 3t को करोगे तो 3 i कैप प्लस, अरे यार ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपन यहाँ पे 4t स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 4t स्क्वायर कर देंगे तो थोड़ा मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ना। हाँ, इसको भी 3t स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। सो क्योंकि फिर नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना, समझ रहे हो। AT इज इक्वल टू dv बाई dt, तो v आ जाएगा मेरे पास 6t, बेसिकली 6t i कैप, 6t i कैप प्लस 8t j कैप, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये अपने पास v वेक्टर आया है। अब इसका मॉड निकालने के लिए क्या करोगे, मॉड ऑफ v वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल सा इक्वेशन लगा दो, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो इज दिस वुड बिकम 64t स्क्वायर प्लस कितना 36 टी स्क्वायर, देखो बड़े अच्छे अच्छे नंबर्स दिए मैंने आपको इसीलिए। सो दिस वुड बिकम व्हाट 10t, समझ रहे हो। तो v जो मैग्नीट्यूड आया, जो इसकी स्पीड आएगी इसी टाइम t पे, तो वो आ गया 10t। अब मैंने क्या बोला, at क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, सो at वुड बिकम d ऑफ 10t बाई dt, सो ये हमेशा कितना आ गया, कांस्टेंट 10। सो at आ गया अपने पास 10, मतलब किसी भी पॉइंट पे इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रहेगा वो 10 रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, 10। अब अपन को क्या निकालना है, an निकालना है। अब an निकालने के लिए या तो तुम बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका अपना लो, या तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बताता हूं। an का फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ at का स्क्वायर, ठीक है। सो an निकालने के लिए, सो अपने पास क्या आ जाएगा, हाँ, सो an वुड बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस at स्क्वायर, ये मॉड ले लो और ये 80 तो ठीक है। सो ए स्क्वायर, पहले ए निकालो, ए कितना आएगा अपने पास, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, मतलब v को भी एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये 60 हो जाएगा, तो 6 i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 8 j कैप, बेसिकली राइट, हाँ 8 j कैप, ये आ गया। अब ये इतना आ गया, अपन को an निकालो, an वुड बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ इसका मॉडुलस, इसका मॉड लोगे तो आएगा 100 माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 100t स्क्वायर। हाँ, ठीक है, तो ए अपने पास ये आ गया और ए एन इतना आ गया। सो ए एन वुड बी व्हाट अपने पास, अगर यहां से मैं 10 कॉमन लेता हूं तो 10 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास बेसिकली ए एन, राइट, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, लेट मी चेक, लेट मी चेक। सो मैंने क्या निकाला, ए एन, हाँ एक मिनट सॉरी सॉरी गाइस, ए एन निकाला, ए एन इज व्हाट, इसका 100 और ये 80 तो 10 ही है ना अपना, 80 तो 10 है, 100 माइनस 100 क्या आ गया भाई, जीरो आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है, ए एन इज जीरो, इसका मतलब सिंपल सा है कि ए एन अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, वो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, राइट, हाँ। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई अपने पास, आप समझो इस चीज को। कैसे बताऊं कि मतलब सब कुछ एकदम उसी अ, मतलब एक्सिलरेटेड मोशन है, एक्सिलरेट कर रहा है बट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ए एन जीरो आ गया, ए टी अपना 10 है, समझ गया, मतलब इसका एक्सिल, इसकी स्पीड तो बढ़ रहा है टाइम के साथ बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आपको लग रहा होगा मैंने फालतू में ए एन और ए टी यूज किया है, तो आपको एक और सवाल देता हूं, ठीक है, एक और सवाल देता हूं आपको।
और उसको सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, तो वहां अपन को पता लगेगा कि आई कैप जे कैप से काम नहीं चलता है, और ये चीज आनी ही चाहिए आपको, ठीक है। और बेसिकली अगर ax अगर अपना at जो है विच इज at जो आता है अपना, क्या आता है, dv बाई dt, dv वेक्टर बाई dt। सो अपने पास जो f टेंजेंशियल हो जाएगा, इसमें सिर्फ m मल्टीप्लाई कर दो, विच वुड बी m इंटू at। ये बता दे रहा हूं मैं, ये यूज होगा m dv बाई dt, ठीक है। और जो f नॉर्मल होता है दैट वुड बी ऑफ m इंटू a नॉर्मल, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एटी स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये किसी सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो ए एन जो हो जाता है वो हो जाता है वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब चलो, ठीक है, ये याद रखना। अब एक सवाल देता हूं, ठीक है। याद रखना, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये नॉर्मल डायरेक्शन में से चेंज हो रही है, अगर वो कर्व पे, मतलब इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो अगर वो चेंज हो रही है तो फिर वो डायरेक्शंस भी पूरी टाइम चेंज हो रही है, बट पूरे टाइम वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनल रहेंगी, ठीक है। तो उसका उसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, इट्स अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, और यहाँ पे एक ऐसा सेमी सर्कुलर सा क्या है कि सिलिंड्रिकल शेप का, मतलब ऐसा, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं बन पाया है, तो लेट मी ट्राई वंस मोर, ठीक है। अबे यार, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अभी जो बना है बना है, आई वोंट ट्राई अगेन, ठीक है। यहाँ पे है, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है ऐसा, ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इसका म्यू म्यू जो है इसका 0 है, ठीक है, ऐसा फ्रिक्शन है, और ये ऐसा सिलिंड्रिकल शेप का है, और यहाँ पे ऐसे दो बॉल्स रखी हैं ऑफ स्मॉल रेडियस ऐसा, ठीक है, ऑफ द सेम साइज एंड द सेम मास। तो इसका मास मान लेते हैं m है, और इन दोनों बॉल्स का मास जो है स्मॉल m है, ठीक है। अब मैंने किसी t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इन दोनों बॉल्स को छोड़ा, ठीक है, आई रिलीज द बॉल, तो ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, और ये जो ट्यूब है ये किस डायरेक्शन में जाएगी, आई डोंट नो, आपका जो इंस्टिंक्ट आता है वो बताना। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पे, जो एन 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 जो लग रहा होगा यहाँ पे, वो विथ टाइम एज द बॉल, एज आई रिलीज द बॉल एंड दे कम डाउन, ठीक है। सो हाउ विल द नॉर्मल रिएक्शन चेंज, विल इट कीप इंक्रीजिंग, विल इट डिक्रीज, और विल इट इंक्रीज फॉर सम टाइम एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्या कंसेप्ट क्या होगा वो आप बताओ, एनालाइज करो इस क्वेश्चन को, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इसको आप आई कैप जी कैप से सॉल्व करके देखना, ठीक है, तो बताना कितने दिन लगे इसको सॉल्व करने में। सो ट्राई टू सॉल्व इट, और फिर देखो कैसे मजा आता है आपको, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप देखो, ये जो चीज है, ये हो सकता है एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर, आपको 5-6 बार देखना पड़े, अलग अलग रिसोर्सेज से देखना पड़े, आपको अलग अलग बुक से रेफरेंस लेना पड़े, ये टेंजेंशियल और नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को समझने में। बट एक बार आप इस चीज को समझ गए ना, तो आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना वो कुछ लगेंगे नहीं, बिकॉज आपने अपनी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो यहाँ तक बढ़ा ली है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर ऐसा वैसा, ठीक है। तो अपने लेवल को थोड़ा अप करोगे तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस नॉर्मल लगेंगे। जैसे इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, दैट वाज नथिंग, लाइक नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स सा लगता है कि क्या मोशन होगा, बट ट्राई टू सॉल्व इट, and I'll come with the solution of this video, explain not the solution, I'm not going for the solution of this video, I'm going for the analysis of this video, analysis of this question in the next video. So yeah, तब तक के लिए सॉल्व करो आपको, yeah, thanks for watching.